भाषण खत्म होते ही पूरे बंगाल में दंगे होने लगे थे। ये भी कहा जाता है कि उस भाषण के दौरान एच एस सुहरावर्दी ने यह भी कहा था कि पुलिस मेरे कब्जे में है, और जिन्ना ने यह कहा था कि मैं सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, एक डिवाइडेड इंडिया और दूसरी डिस्ट्रॉयड इंडिया। और यही भाषण इन दोनों के ऐसे एक ग्रीन सिग्नल के रूप में इन्होंने काम किया कि भाषण खत्म होते ही चारों तरफ दंगे शुरू हो गए, हिंदू बस्तियों को, हिंदू दुकानों को जलाया गया और लूटा गया। और अंदाजा है, सरकारी आंकड़ा ये है कि 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस हो गए। और ये जो मैंने अभी बताया है, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है कि मैंने कहीं से ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। दंगों के बाद में एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी जस्टिस जीसी एगर की अध्यक्षता में। उन्होंने भी एच एस सोहरावर्दी को ब्लेम माना था कि उनका फॉल्ट है, आप अपनी ड्यूटीज करने में फेल हुए हैं। और आज के टाइम पे ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स और लेफ्टिस्ट, ये अलग लॉबी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये बोलती हैं कि देश देश में बीजेपी ने माहौल खराब कर रखा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैला दी गई है, देश में नफरत का माहौल, दंगे कराते हैं और उसके नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप मुझे बात बताओ, 1946 में कौन सी बीजेपी थी? ये जो दंगे इतने बड़े स्केल पे हुए थे वो भी सरकार की सहायता के साथ। एच एस सोहरावर्दी ने उस टाइम ना तो आर्मी, ना मिलिट्री, ना पुलिस डिप्लॉय की थी। ये सरकारी सहायता के साथ किया हुआ दंगा किसने कराया था? ये बीजेपी ने कराया था क्या? और आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि वो उसने खाई डाल दिया हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। जस्ट थिंक, दे प्ले ओनली विद योर माइंड।